आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल से सीधी बात लेकर हाजिर हूं आप सबके सामने। राखी पर मोदी सरकार ने दी सिलेंडर पर 200 रुपए की राहत। इसे भाजपा एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है और भूल गए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के पहले यह नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। यह वहीं स्मृति ईरानी रोड पर उस समय सिलेंडर लेकर बैठ गई थी जब इसकी कीमत 4 से 10 रुपए थी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोस रही थी। 2014 से लगातार सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि 2014 के पहले आम आदमी आसानी से यह सिलेंडर ले लेता था। इसके बावजूद केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए जो नौटंकी बीजेपी वालों ने की है उसे भुलाया नहीं जा सकता मित्रों। वहीं 9 सालों में अगर 200 रुपए प्रति साल कम कर दिए होते तो निश्चित रूप से यह सिलेंडर राखी के तोहफे के रूप में आज फ्री मिल गया होता। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे मित्रों तो 1 से 37 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे। जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लग गई थी। आज लगभग 100 रुपए लीटर पेट्रोल उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। इसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिसमें महंगाई चरम सीमा से बाहर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं के ऊपर जिस तरह से मोदी सरकार ने दांव चला है, इससे क्या फायदा होगा यह तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया मित्रों कि सिलेंडर के दाम कम किए हैं, इसका बोझा केंद्र सरकार पर पड़ेगा, जबकि वास्तविकता यह है कि 6000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ पहले ही केंद्र सरकार पर पड़ रहा था और 7 से कुछ करोड़ रुपया का बोझ 200 रुपए सिलेंडर कम करने से पड़ेगा। लेकिन उस सब्सिडी को मिलाकर इस बोझे को उन्होंने इस तरह से हाँक दिया है कि मानो बहुत बड़ा एहसान देश की जनता पर कर दिया हो। प्रत्येक यानी अब सिलेंडर को लेकर जो राजनीति हो रही है उससे यह लग रहा है कि सिलेंडर कम और राजनीति ज्यादा हावी हो रही है। होली के समय सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए थे, राखी पर कम कर दिए। अगर वास्तविक रूप से इस देश की जनता को महंगाई में राहत देना है तो हर बिंदु पर विचार करने की जरूरत है। चुनाव आते हैं, पेट्रोल डीजल सिलेंडर केंद्र सरकार अपने हिसाब से कम कर देती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में यह सब लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। वहीं जो मुंबई में 26 दलों से बना गठबंधन, जिसे अब इंडिया कहा जाता है, उसकी बैठक हो रही थी और मोदी सरकार ने भी दिल्ली में बैठक आयोजित कर दी। कहीं ना कहीं इंडिया का डर तो एनडीए को सता रहा है। यही सब वजह है कि कुछ ऐसे काम किए जाएं जिससे जनता का वोट हथियाया जा सके। वहीं मित्रों, उज्जवल योजना जो उस गरीब तबके के लिए दी गई ताकि हर घर में गैस का कनेक्शन हो सके, करोड़ों लोगों को कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए थे। स्थिति यह है कि लाभार्थी सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं। अंतर सिर्फ 200 रुपए सब्सिडी का है। पहले उनको 9 से 40 रुपए ही जमा करना पड़ेंगे, उसके बाद उन्हें 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और
इसके बावजूद वो इस योजना का लाभ उठाने से वंचित हो रहे हैं। हमारे देश की विस्फोटक, हमारे देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि विस्फोटक शब्द करने में महारथी हासिल किए हुए हैं, हमेशा चर्चा में रहती हैं, लोगों को गणित समझा रही हैं कि सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं और वायवा लूटने के लिए प्रचार कर रही हैं, जबकि सिलेंडर भरवाने के लिए अभी भी अच्छी खासी धनराशि खर्च करना पड़ती है। जानिए महिलाओं के सिलेंडर पर क्या है रुझान। मित्रों, और जो मोदी जी की योजनाएं हैं उन्होंने दी हैं, उससे गृहिणियों को लाभ मिलेगा। बहुत मिलेगा अगर आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानती समझती हैं या नहीं समझती तो किसी से पूछिए करिए। तो जब वो इतनी अच्छी योजनाएं चला रहे हैं उसका लाभ लीजिए और आगे चल के इसी से हमारी इंडिया ग्रो करेगी। वो जैसी योजनाएं चला रहे हैं तो उससे आगे ग्रो ही करना है। अभी कुछ टमाटर वगैरह के रेट बढ़े हुए थे, सब्जियों के रेट बढ़े हुए थे और काफ़ी गृहिणियाँ जो हैं इस बारे में कही कि सब्जी जो है महंगाई डाइन खाई जाती है। और इस महंगाई पे कई बहनों ने बोला, माताओं ने बोला कि किचन का बजट बढ़ रहा है और महंगाई हो रही है, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, टमाटर के दाम बढ़ गए हैं। आज टमाटर के दाम पर क्या कहेंगे आप? सब्जियों में तो देखिए कभी कभी उतार चढ़ाव आता है, उसमें हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो हमारे लिए सपोर्ट करते हैं, वो कम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए टमाटर के भाव को इतना आप लोग बवाल मचाते हैं, लेकिन लेडीज को सोचना चाहिए कि वो कई चीज़ों को लेके आपके लिए योजनाएं चला रहे हैं। टमाटर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना। आप सपोर्ट करोगे, आपके किचन में और लाभ ही मिलना है। आप योगी जी मोदी जी को सपोर्ट करते रहो तो हम लोग का फ्यूचर ग्रो करेगा। आपकी बजट अच्छा होगा, आपकी किचन अच्छी होगी, आपकी फैमिली अच्छी होगी। तो जब वो अच्छा होगा तो आपका घर भी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा सपोर्ट तो करना ही है। और जो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई थी, सिलेंडर दिए थे और गरीबों को फ्री में गैस सिलेंडर दिए थे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपनी तरफ से बहुत कर रहे हैं, उन्होंने बहुत किया है। हम लोग तो खुद देखते हैं उस चीज़ को, गरीबों के लिए जो किया है आज तक किसी ने नहीं किया। और आज भी वो सपोर्ट जब आए थे तब कर रहे, 9 साल से बेचारे लगे ही हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। सबको योजना अच्छी अच्छी दे ही रहे हैं। और आपको नहीं पता है तो आप लोगों से पूछिए योजना के बारे में और आप उसका लाभ लीजिए। जी जी, धन्यवाद दीदी। ये तनु दीदी थी और इन्होंने महंगाई के बारे में बताया और मोदी जी की काफ़ी सराहना भी की है। और बजट जो बढ़ा हुआ था आज 200 रुपये घटा के की है। माता जी आप बताएंगे थोड़ा महंगाई के बारे में, जो 200 रुपये घटाए हैं मोदी जी ने, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? मैं ओल्ड वुमेन हूँ और मैं मोदी जी को बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरा बच्चा है और उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उसने जो रेट कम किए हैं उसके लिए उसकी उम्र 1000 वर्ष की हो और भगवान चाहेगा तो वो ऐसा ही करते रहेंगे। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बाकी मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ अगर कोई गलती हो गई है। धन्यवाद माता जी, आपने 2 शब्द कहे मोदी जी के लिए, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।